मुझे अभी भी वे पहले दिन याद हैं जब मैंने धूम्रपान छोड़ दिया था। मैं अपनी पत्नी और एक दोस्त जोड़े के साथ दक्षिणी एजियन के एक बहुत ही सुंदर ग्रीक द्वीप अनाफी में था। द्वीप से मिल रही बहुत ही खूबसूरत वाइब्स और उस अनोखी, पहले कभी न महसूस की गई शांति के कारण मैंने तय कर लिया था कि मैं सच में वहीं सिगरेट छोड़ दूंगा। तो इस तरह उस खूबसूरत द्वीप पर 3 दिन बिताने के बाद, जहाँ बहुत कम लोग थे, जीवन की रफ्तार बहुत शांत थी और समुद्र तट बेहद सुंदर थे, मैंने तय किया कि मेरे लिए सही समय आ गया है। मैंने अपनी सोच व्यवस्थित की, उपलब्ध जानकारी पढ़ी ताकि निकोटीन कैसे काम करता है यह समझ सकूं। और हाँ, मैंने अंत कह दिया। 2 घंटे बाद मैं दोस्तों के साथ बार में था और हमेशा की तरह अपना ड्रिंक पी रहा था, जैसे हर बार जब मैं बाहर जाता था। हर थोड़ी देर में मैं मुड़कर खुद से कहता था, कितना अच्छा है कि मैं अपना ड्रिंक पी रहा हूँ और मुझे सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा है कि मैं यहाँ अपने प्यारे लोगों के साथ हूँ। हम बातें कर रहे हैं और मुझे सिगरेट पीने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सब मेरे दिमाग में था। मैं बहुत उत्साहित था कि मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है। भले ही मुझे भूख के कारण पेट में दर्द हो रहा था और हल्की चक्कर और सिरदर्द महसूस हो रहा था, जो मेरे लिए आम लक्षण थे जब मैं धूम्रपान नहीं करता था। इसी तरह बाकी के 5 दिन भी बीत गए। सच तो यह है कि उन छुट्टियों में, जब मैं खूबसूरत समुद्र तट पर धूप में लेटा था और लहरों की आवाज़ सुन रहा था, तो मुझे कई बार सिगरेट पीने की इच्छा हुई। लेकिन सच में मुझे सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा, मेरे पास है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे सारे प्रियजन मेरे साथ हैं। तो फिर मुझे सिगरेट की कमी क्यों महसूस हो? इस तरह इच्छा चली गई। उस पल मैंने विश्वास कर लिया। सिगरेट खत्म हो गई। भूख के लक्षण जारी थे। मैंने इस बोझ से छुटकारा पा लिया। पहले कुछ दिनों का सामना करना। आम तौर पर छोड़ने के बाद पहले कुछ दिनों में कई बार सिगरेट पीने की इच्छा महसूस होती है। ये पल या तो निकोटीन के लक्षण होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, पहले 3 से 5 दिन सबसे तीव्र वापसी के लक्षणों का सामना करते हैं, या फिर ये उन आदतों के लक्षण होते हैं जो हमने इतने सालों में बना ली थीं, जो 4 हफ्तों से भी ज़्यादा समय तक चल सकती हैं। कॉफ़ी के साथ सिगरेट पीने की आदत ने अतीत में मेरे अंदर फिर से धूम्रपान शुरू करने की इच्छा जगा दी थी। खाने के बाद शराब या सिगरेट की आदत तुम्हारे अंदर धूम्रपान की इच्छा जगा सकती है। हमारी आदतों के लक्षण सबसे चालाक तरीका है जिससे आप फिर से सिगरेट के जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई आदत बदलते हैं तो शुरुआत में मुश्किल होती है, और तब तो और भी ज़्यादा जब आपने अवचेतन मन को इतनी बुरी तरह से धोखा दिया हो। यह बहुत ज़रूरी है कि सत्र में जो आपने बनाया है उस पर कभी संदेह न करें। निकोटीन हमें कुछ नहीं देती बल्कि छीनती है। इसलिए अपने आप से यह मत कहो कि थोड़ा और सह लो, लक्षण गुजर जाएंगे, या आज खाने के बाद सिगरेट मत पियो, अगली बार सब ठीक रहेगा। नहीं, पहले ही पल से अपने आप से कहो कि तुम्हें सिगरेट की ज़रूरत नहीं है। न तो कॉफ़ी के साथ, न खाने के साथ, न ब्रेक में, न ही काम पर, कहीं भी नहीं। सिगरेट न तो खाने का स्वाद बेहतर बनाएगी, न ही तुम्हें ड्रिंक का ज़्यादा मज़ा देगी, और न ही दूसरों की नज़रों में तुम्हें ऊपर उठाएगी। यह सिर्फ इसका उल्टा ही कर सकती है, और तुम यह बहुत अच्छी तरह जानते हो।
सिगरेट की सारी बुराइयों को याद रखो और याद रखो कि सिगरेट कोई भी फायदा नहीं देती। जैसा कि हमने कहा, पहले 3 से 4 हफ्ते वास्तव में सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि इन दिनों में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सिगरेट छोड़ दी है। उस समय तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए, अरे क्या अफसोस, मैं भी एक सिगरेट पी सकता था। नहीं, उस समय तुम्हें कहना चाहिए, कितना अच्छा है कि मैंने आखिरकार सिगरेट छोड़ दी। मैं कितना गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने आखिरकार इस चीज को छोड़ने में सफलता पाई। आम तौर पर जब तक तुम्हारे आसपास लोग सिगरेट पीते रहेंगे, तुम सिगरेट देखते रहोगे, और मैं यह सलाह नहीं देता कि तुम उससे बचो या उसे देखना बंद कर दो। मैं जो सलाह देता हूँ वह बस अपनी सोच को बदलने की है। अब से हर बार तुम कहोगे कि सिगरेट छोड़ने का एहसास कितना अच्छा है, इस खुले घाव से छुटकारा पाने का एहसास कितना अच्छा है, जिसे मैं इतने सालों से झेल रहा था। मेरी सामाजिकता के लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरी भावनाओं के लिए और मेरी बचत के लिए भी। आखिरकार मैं आज़ाद हूँ। इन विचारों और अपने दृढ़ संकल्प के साथ शुरुआती दिन आसान हो जाएंगे और तुम धूम्रपान के बोझ के बिना अपनी आज़ादी का आनंद ले सकोगे। लेकिन नज़रिए में बदलाव की बात करते हुए, चलो अब साथ में उस कागज़ को देखें जो तुमने शुरुआत में बनाया था, जिसमें सिगरेट के फायदे और नुकसान लिखे थे। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ भी अब तुम्हारा नजरिया बदल चुका है।